हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10 हिंदी 2025 का मॉडल पेपर, क्लास 10 2025 हिंदी का मॉडल पेपर कोड है 801 ए। देखिए, बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही आपका पेपर पूछेगा, बिल्कुल ऐसे 70 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। और ये जो 2025 का बोर्ड परीक्षा आने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कोड है ये बहुत ही वायरल कोड है और इस मॉडल पेपर से जो प्रश्न है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, सबसे पहले वही जो पहले था, समय जो था 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, मतलब जितने क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे सबको आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए समय रहता है। आप लोग पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लिए। देखिए, अगर आप पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगा। आपको पता कर रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें आता, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है, किस में टाइम अधिक लगेगा, किस में टाइम अधिक नहीं लगेगा, जिससे आपका जो टाइम होगा वो मैनेज होगा। दूसरा है सभी प्रश्न करना आप सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। तीसरा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। देखिए, जो पेपर रहते हैं चाहे वो आपका हिंदी का हो, इंग्लिश, मैथ, साइंस, किसी भी चीज़ का हो, वो आपका जो पेपर होता है कितने खंडों में विभाजित रहता है, वो आपका 2 खंडों में विभाजित रहता है। कौन कौन से खंड में? खंड आ और खंड बा। देखिए, खंड आ में आपके कितने नंबर के रहते हैं? तो खंड आ में टोटल आपके 20 नंबर के रहते हैं। 20 नंबर में प्यारे बच्चों आपको बहुविकल्पीय प्रश्न करना रहता है, जो कि आपको OMR पत्र यानी OMR सीट में भरना रहता है। किस में भरना रहता है? OMR सीट में। यानी खंड आ में आपके 20 नंबर के रहेंगे, 20 नंबर आपको OMR सीट में भरना रहेगा। इतना क्लियर। उसके बाद में देखिए, बात करते हैं आगे। देखिए, खंडवा। अब खंडवा में देख लीजिए, खंडवा में आपके जो रहते हैं खंडवा में आपके रहते हैं 50 नंबर के। 50 नंबर के इसमें आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। जैसे क्या रहेंगे? आपको गद्यांश रहेंगे, पद्यांश रहेंगे, श्लोक रहेंगे, उसके बाद में जीवन परिचय रहेंगे। ये इन सारी चीज़ें रहती है जो कि आपके 50 नंबर के रहते हैं। तो देखिए, 20 नंबर का OMR सीट, 50 नंबर का ये 20 नंबर का OMR सीट, 50 नंबर का ये कितना हो गया? 70 नंबर। यही 70 नंबर का आपका पूरा पेपर आता है। और देखिए, इसमें से जो क्वेश्चन है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए, अब आगे देखिए, वही चीज़ें हमने तो बता दिया। खंड आ में 20 नंबर के विकल्प प्रश्न, जिनको OMR उत्तर पत्र में नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से भरना रहता है। पूर्ण रूप से काला होना चाहिए। देखिए, आपको काले पेन से भरेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। किस पेन से? काले पेन का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पांचवा आपका खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल OMR सीट पत्रक में दें। OMR उत्तर पत्रक पर देने के पश्चात उसे नहीं काटे अथवा इरेजर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। देखिए, आपको करना क्या है कि जो भी OMR सीट में भरना है उस पर आपको ना कट पिट करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है। और उसको केवल आपको OMR सीट में 20 क्वेश्चन का आंसर लिखना रहेगा, यानी जो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। आगे अगला पॉइंट है आपका प्रश्न के अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। मतलब जो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, इसके सम्मुख इसके अंक दिए रहेंगे। अगला आपका देखिए यहाँ पर है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि हमने बता दिया। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही साथ हल करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय नष्ट ना कीजिए। मतलब जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आता जो चीज़ें, तो वो चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अगर उसको कॉपी छोड़ेंगे, उसके लिए जगह छोड़ेंगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, जिससे आपका टाइम नष्ट हो जाएगा, जिससे आपका पेपर छूट जाएगा। देखिए, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है निम्न में से शुक्ल युग के लेखक। निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन है? पहला महावीर प्रसाद, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा है गिरधर दास, चौथा आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिरधर दास। कौन है? सी ऑप्शन, गिरधर दास। अगला आपका है कफन व पूस की रात कहानी के लेखक है। कौन है? पहला आपका है जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका है प्रेमचंद, तीसरा आपका है सूरदर्शन, चौथा आपका है यशपाल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। उसके बाद में अगला प्रश्न आपका आता है तीसरा, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा आपका है राम कुमार वर्मा, तीसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, चौथा है हरिकृष्ण प्रेमी। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लक्ष्मी नारायण मिश्र।
उसके बाद में देखिए अगला अगला क्वेश्चन आपका चौथा, रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं। रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं? तो पहला आपका है डॉक्टर नागेंद्र, दूसरा प्रभाकर माचवे, तीसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, चौथा आपका है राहुल सांकृत्यान। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यान। 5वां नंबर का प्रश्न है, बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया घुघरू के लेखक कौन है? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा देवेंद्र सत्यार्थी, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा आपका है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन हो जाएगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यह ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ये वाला ऑप्शन सही है। 60वां नंबर का प्रश्न, 60वां नंबर का प्रश्न आपका है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? पहला विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, तीसरा रामचंद्र शुक्ल ने, चौथा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7वां आपका निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? कौन सी नहीं है? पहला आपका है, पहला कवि प्रिया है, दूसरा भाव विलास है, तीसरा भवानी विलास है, चौथा आपका रस विलास है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भाव विलास है। कौन सा है? भाव विलास है। क्या है? भाव विलास है। अगला प्रश्न आपका स्टार्ट होता है आठवां प्रश्न आपका है द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति है। तो द्विवेदी युग की विशेषता प्रवृत्ति क्या है? पहला है इतिवृत्तात्मकता, दूसरा है श्रृंगार एवं प्रेम, तीसरा नारी सौंदर्य का चित्रण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगार और प्रेम। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार और प्रेम। अगला प्रश्न आपका आता है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न आपका पूछता है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारास्पतक का संपादन किसने किया? पहला है रामविलास शर्मा, दूसरा सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तीसरा आपका प्रभाकर माचवे, चौथा आपका है गिरिजा कुमार माथुर। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में देखिए 10वां आपका है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? राम की शक्ति पूजा व कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा राम नरेश त्रिपाठी, चौथा आपका महादेवी वर्मा। पर बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो देखिए ये ऐसा आपको हंसी आ रही होगी कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, उपयुक्त में से रस बताना है। इसमें कौन सा रस? हंसी। हंसी में हंसना, हंसना में हास्य। तो पहला वीर रस, दूसरा करुण रस, तीसरा श्रृंगार रस, चौथा है हास रस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हास रस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, 11 का डी। 12वां नंबर का प्रश्न देखिए, 12वां नंबर का प्रश्न आपका है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। इनमें से अलंकार आपको बताना। देखिए फिर से बढ़िया, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त में से आपको अलंकार बताना है। तो देखिए पहला आपका अलंकार है उपमा अलंकार, दूसरा आपका है रूपक अलंकार, तीसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा आपका श्लेष अलंकार। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा सही हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 13वां नंबर का प्रश्न आपका है, 13 नंबर का प्रश्न है नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन कराऊं सुषमम उर्धाम सदा क्षीरसागर शयन। उपयुक्त पंक्तियों में से छंद बताना है। इनमें से छंद कौन सा है? कौन सा छंद है? ठीक, तो पहला आपका है सोठा, दूसरा आपका दोहा, तीसरा आपका रोला, चौथा आपका कुंडलियां। प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कुंडलियां। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न आप लोग देखिए 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पहला अनुकरण है, दूसरा है अनुशासन है,
तीसरा है अनुत्तीर्ण है, और चौथा आपका अनुवाद है। क्या बोला, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए अनुकरण, करण में इसको कुछ होता ही नहीं है, तो इसमें जो अनु है उस ये ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी से अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण देखिए अनु है करण। देखिए आप लोग उपसर्ग छाटिए, जैसे जो आपका आगे का शब्द होता है इसको क्या कहते हैं? अनुसार। अनु जैसे अनुसार, अनुवाद, अनुसर, ये सब क्या है? अनु क्या आपका उपसर्ग है। तो देखिए क्या इस प्रयोग किस में नहीं होता? अनुकरण में अनुप्रयोग हुआ, अनुशासन में हुआ है, अनुवाद में भी हुआ। अनुतीर्ण, तीर्ण का मतलब कुछ होता है, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है, तो अनु में नहीं प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 14 का सी। अगला प्रश्न आप लोग देखिए 15, नीलकंठ त्रिनेत्र चतुर्भुज समस्त पद में प्रयुक्त समास है। पहला त्रिनेत्र मीन्स त्रिदेव, त्रिदेव मीन्स कौन? महाकाल, महाकाल मीन्स शंकर भगवान। चतुर्भुज मीन्स होता है चार भुजाओं का समूह। नीलकंठ, नीलकंठ कौन? शंकर जी। नीला है जिसका कंठ, नीला किसका कंठ है? शंकर जी का। कौन सा समास है? द्वंद्व समास की, बहुव्रीहि समास की, द्विगु समास की, अव्ययीभाव समास। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, 15 का बी। ठीक, उसके बाद देखिए 16 नंबर का प्रश्न। 16 का पहला प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पहला नीरद त्वयद, या अम्बुद पयोद, या जलद पाथोद, या जलज पंकज। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलज पंकज। क्या हो जाएगा? जलज पंकज। 17 नंबर का प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न है, इसमद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। एक वचन रूप है, पहला युवाम, तवया, तवते, तुभ्यम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तवया। 18वां नंबर का प्रश्न, आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इसका वाक्य का प्रयोग है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? मिश्र वाक्य। ठीक, 19वां नंबर का प्रश्न है, 19वां नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। कृतवाच, कर्मवाच, भाववाच, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतवाच। 20वां नंबर का प्रश्न है, वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है। पहला संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा क्रिया विशेषण, चौथा आपका क्रिया। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अब तो देखिए यहाँ तक तो जो थे वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो कि आपके 20 नंबर के बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं, जिसका आंसर आपको OMR सीट में भरना रहता है। लेकिन अब इधर आगे आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका 50 नंबर का रहता है, जो कि आपको कॉपी में लिखना रहेगा, बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना रहेगा। 50 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। देखते जाइए, बस सब कोई भी डाउट हो पूछिए। खंडवा में पूछेगा ऋणात्मक प्रश्न। 21वां प्रश्न, ये आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, जो कि आपका ये 6 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 क्वेश्चन है, टोटल आपके 6 नंबर के रहेंगे। जैसे देखिए ये गद्यांश है, इसी गद्यांश को पढ़कर आपको इस तीनों का आंसर देना है। इन तीनों का आंसर कहाँ से आपको देना? गद्यांश, इसी गद्यांश से देना। गद्यांश लिखना नहीं आता, वीडियो मैंने डाल दिया, देख लीजिएगा। अथवा करके देखिए, गद्यांश में 2 रहता है। क्वेश्चन का जवाब ये तो इम्पॉर्टेंट भी है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है। और देखिए 2 दिया रहेगा, कोई एक लिखना रहेगा, जो कि 6 नंबर का रहता है, अथवा करके रहता है 6 नंबर का। अब आगे आपका है पद्यांश। पद्यांश में आपका एक रहेगा, जो कि इसमें भी 3 क्वेश्चन लेंगे। 3 क्वेश्चन आपके टोटल 6 नंबर का रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा, टोटल 3, पूरा कितना? 6 नंबर का। देखिए इसको भी आपको वही काम करना है। काम क्या करना है? इसको भी वही काम करना है। इसको पढ़कर आपको इन तीनों का आंसर देना है। इसमें भी आपका अथवा करके देखिए, यहाँ पर भी अथवा है। आप चाहे इसको पढ़कर आप इन तीनों का आंसर दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 गद्यांश, देखिए इसमें 3, देखिए गद्यांश 6 अंक का रहता है, पद्यांश 6 अंक रहता है। गद्यांश में भी 2 रहते हैं, और पद्यांश में भी आपके कितने रहते हैं? 2 अंक है। 23वां नंबर का प्रश्न देखिए, संस्कृत में आपका दिया रहेगा। संस्कृत में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा आपका, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए इसमें से आप भी क्या कितना है? 2 है, का है, खा है। ये आपका 5 नंबर का रहता है। इसमें भी आपको संदर्भ सहित इसका अनुवाद करना रहता है, 2 में से 1 लिखना रहेगा। 24वां आपका गद्यांश है।
संस्कृत का पद्यांश भी रहता है, इसमें से भी आपको 5 नंबर के मिलेंगे। संदर्भ सहित अनुवाद करना, चाहे आप इसको करें या इसको करें। अगला आपका आता है, अगला देखिए 25वां आपका है। देखिए अपने मतलब खंड काव्य के आधार पर कोई एक प्रश्नों का, तो जैसे मुक्तिदूत कहीं लगता है गोंडा जिले में जो जवाहर लगता है, कहीं पर मुक्तिदूत लगता है, या कहीं पर आपका अग्रपूजा, मेवाड़, मुकुट, जय सुभाष, करमवीर, भारत, तुमुल, मातृभूमि, कर्ण, ये सारी चीज़ें लिखती है। तो आप लोग अपने जिले के वाइज इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 26वां नंबर का प्रश्न है, दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचना का लिख दीजिए। देखिए ये भी आपका कितने नंबर का रहता है, 5 नंबर का। एक जीवन परिचय आपको लिखना है, जिससे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र, पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, 4 दिए हैं, 4 में से आपको कोई एक लिखना है। क्या लिखना है? कोई एक लिखना, कोई एक आपको लिखना है। एक लिखेंगे आप, जीवन परिचय उनकी प्रमुख रचना को ले करेंगे, आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिलेंगे। खा आपका है, दिए गए कवियों में से, देखिए वो लेखक का जीवन परिचय था, ये आपका कवि का जीवन परिचय क्या है? ये आपका कवि का जीवन परिचय है, इसका भी आपको 5 नंबर मिलेगा। 4 दिया है, 4 में से कोई एक लिखना रहेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान, महाकवि सूरदास, तीसरा बिहारी लाल, चौथा मैथिली शरण गुप्त, 4 में से कोई एक लिखना रहेगा, 5 नंबर मिलेगा। 27वां नंबर, 27वां अपनी पाठ्य पुस्तक के खंड संस्कृत खंड के से कंठस्थ एक श्लोक जो इस पत्र में ना है, जैसे पद्यांश में आपको एक दिया रहता है श्लोक, उसको इसमें नहीं लिखना। कोई आपको श्लोक याद हो जो इसमें ना है, वही चीज़ें आपको लिखनी है, ये आपका 2 नंबर का रहता है। और देखिए आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अभाव, इन्हें मांगने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ये आपका 4 नंबर का पूछता है। देखिए अथवा करके दिया कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए, या आप एक ऐसे याद कर लीजिए, पानी टंकी के लिए जो होता है स्कूल पर पानी की व्यवस्था ना होने पर, उसको एक पत्र तैयार कर लीजिए। एक पत्र 4 नंबर का आता है, कोई एक ही लिखना है। 29वां नंबर का प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक नंबर का रहेगा। ये आपका चंद्रशेखर का आश्रित, चंद्रशेखर कौन था? वीर केन पूजते, वीर इसके द्वारा पूजा जाता है। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थित, वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? ज्ञानकुत्र संभवत, या को 4 में से कोई 2 लिखना है। तीसरा आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 5 निबंध आपके टोटल है, 5 निबंध में से कोई एक निबंध लिखना है। जैसे सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सांप्रदायिकता ये एक अभिशाप, जीवन में कंप्यूटर का महत्व, और आप लोग पर्यावरण प्रदूषण पर पढ़ लीजिएगा। इसको ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहीं तक तो क्वेश्चन थे आपके, उसके बाद में आपके समाप्त होते हैं। तो कितने सारे थे, अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।